अगर युद्ध लड़ना था तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई से लड़ना था, उनकी फौज से लड़ना था, उनके परमाणु हथियारों को नष्ट करना था। लेकिन अमेरिका इजराइल की मिसाइल का प्रहार स्कूल की बच्चियों की मासूम जिंदगियों की उजाड़ दे, यह मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में प्राइमरी गर्ल स्कूल में 28 फरवरी 2026 की सुबह को कोई भूल नहीं पाएगा, जब मासूम बच्चियों की हंसी जो कल तक उस स्कूल के आंगन में गूंजती थी, आज वह सन्नाटे में बदल गई। ईरान पर अमेरिका और इजराइल की साथ जंग में ईरान की मिनाब शहर में एक प्राइमरी गर्ल स्कूल में मिसाइल के द्वारा प्रहार किया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि 28 फरवरी 2026 को दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में प्राइमरी गर्ल स्कूल पर हमला हुआ। इसमें 165 से अधिक स्टाफ सहित बच्चियां मारी गईं। इसमें 8 से 10 साल, 11 साल, 12 साल की बच्चियां थीं और यह अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला है। इस हमले की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन बेटियों को जो सिर्फ पढ़ने गई थीं, सपने देखने गई थीं, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए गई थीं। लेकिन यह सिर्फ एक भावनात्मक कहानी नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सवाल है। दुनिया के देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद एक संकल्प लिया था कि युद्ध के दौरान भी इंसानियत को जिंदा रखा जाएगा और इसी संकल्प से जन्म हुआ जिनेवा कन्वेंशन का। जिनेवा कन्वेंशन 1949 में अपनाए गए इन कन्वेंशनों का मूल सिद्धांत साफ है: नागरिकों, खासकर बच्चों, स्कूलों जैसी नागरिक संरचनाओं की सुरक्षा करना। जिनेवा कन्वेंशन और उसके एडिशनल प्रोटोकॉल स्पष्ट कहते हैं कि नागरिक आबादी पर जानबूझकर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है। स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल संरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहा गया कि विशेषकर बच्चों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर किसी भी संघर्ष में स्कूल को निशाना बनाया जाता है और वहां कोई सैन्य गतिविधियां भी नहीं है, तो संभावित रूप से वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों की जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है और जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही मांगी जा सकती है। लेकिन जब कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ने लगे तो इंसाफ कहां से मिलेगा? इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस हमले की पुष्टि नहीं करते हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसे इस इलाके में आईडीएफ के किसी भी ऑपरेशन की जानकारी नहीं है और इस घटना को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जांच करेगा। अमेरिका भी इस घटना की पुष्टि नहीं करता। आज मिनाब शहर की त्रासदी हमें सिर्फ शोक में नहीं डुबोती, यह हमें याद दिलाती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि वे उन मासूमों की जिंदगियों की ढाल थे जिन्हें युद्ध से बचाया जाना चाहिए था। वह अमेरिका जो दुनिया में ज्ञान बांटता है, क्या 165 जनाजों को देख करके खुश रहेगा? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जब नॉन डेलिबरेटली टारगेट कहते हैं, यानी यह जानबूझकर नहीं किया गया हमला है, तो वो दुनिया को यह बता रहे होते हैं कि इन मासूम जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं उनकी नजरों में। वो लड़कियां जो डॉक्टर बनना चाहती थी, कोई टीचर बनकर के अपने गांव की तस्वीर बदलना चाहती थी, कोई अपने माता पिता का सहारा बनना चाहती थी, आज उनकी कांपियों पर खून के धब्बे जो चीख चीख करके कहते हैं कि हमारे सपने क्यों छीने गए। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना है। युद्ध की राजनीति में अक्सर आंकड़े गिने जाते हैं, लेकिन यहां कोई संख्या नहीं। यहां हर नाम पर एक कहानी है, हर चेहरे पर एक सपना है और हर मौत ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ के रख दी। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों का प्रहार उस स्कूल की दीवारों को चीरते हुए उन मासूम जिंदगियों को चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। यह घटना उन ताकतवर देशों को और दुनिया के लिए कुछ सवाल छोड़ करके गई। क्या स्कूल युद्ध के मैदान है? क्या मासूम बच्चियों की कक्षा किसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है? क्या दुनिया उन कानूनों का सम्मान करेगी जिन्हें उसने खुद बनाया है? आज मिनाब शहर रो रहा है, माओ की गोद खाली है, पिता के आंखों में आंसू है और दुनिया एक बार अपने ही बनाए गए कानूनों की परीक्षा के सामने खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा और संस्कृति एजेंसी यूनेस्को और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने इस घटना की कड़ी निंदा की है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जानबूझकर स्कूल, अस्पताल या किसी नागरिक पर हमला करना युद्ध अपराध माना जाता है। दरअसल यह कहानी किसी देश के पक्ष और विपक्ष की नहीं है, यह इंसानियत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और उन बच्चियों की याद में है जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वे पढ़ना चाहती थी। आइए उन मासूम आत्माओं के लिए एक पल का मौन रखें और सोचें, क्या किताबों की दुनिया बचाने के लिए दुनिया को अपने ही कानूनों को और मजबूत नहीं करना चाहिए? दुनिया को सोचना पड़ेगा। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को फिर से पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। यह घटना दुनिया और दुनिया के ताकतवर देशों जो नैतिक हैं
जो मानवता को समझते हैं उनके लिए यह कई सवाल छोड़ करके गई है। आज तक के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद दोस्तों।